गांधी को मंत्री के द्वारा कांग्रेसियों की दादी बताने के बाद जो राजस्थान विधानसभा में गतिरोध पैदा हुआ वो अब तक बरकरार है। तो इस गतिरोध के बाद सचिन पायलट पहली बार राजस्थान विधानसभा पहुंचते हैं। तो अंदर राजस्थान विधानसभा के अंदर मार्शलों के द्वारा कांग्रेस विधायकों के साथ धक्का मुक्की की जाती है। तो बाहर सड़क पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी मुद्दे को लेकर कि आखिर इंदिरा गांधी का अपमान इस तरह क्यों किया गया है उसको लेकर विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सीएम भजन की पुलिस उनके साथ धक्का मुक्की करती है। लेकिन इसी बीच 4 दिन से कांग्रेसियों का राजस्थान की विधानसभा के अंदर धरना जारी है और इसी धरने के बीच भारत पाकिस्तान का जो मैच है वो भी कांग्रेस के विधायक अंदर ही देखते हैं और रविवार को विधायक दल की बैठक भी होती है। बार बार संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और उसके अलावा गृह राज्य मंत्री ज्वार सिंह बेडम कांग्रेस के विधायकों से और कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात भी करते हैं और इस गतिरोध को तोड़ने का प्रयास करते हैं और सहमति भी बन जाती है। लेकिन उसके बाद भी ये गतिरोध अब तक बरकरार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरोटा। 21 फरवरी के दिन मंत्री अविनाश गहलोत के द्वारा इंदिरा गांधी को कांग्रेसियों की दादी बताने पर जो बवाल मचा और जो गतिरोध पैदा हुआ वो अब तक बरकरार है। इसी मामले को लेकर कांग्रेसी इस बात पर अड़ गए कि एक तो मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी का अपमान किया है और इस तरीके से कहा है कि कांग्रेस की दादी, तो ये क्या मतलब होता है। इसके लिए मंत्री अविनाश गहलोत को माफी मांगनी चाहिए और संसद की कार्यवाही से जो है वो सदन की कार्यवाही से इसको डिलीट करवाना चाहिए और जो 6 एमएलए को सस्पेंड किया गया है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हैं, इनका निलंबन जो है उसको रद्द करना चाहिए। इस बात को लेकर कांग्रेसी अड़ गए और 21 फरवरी से लेकर आज तक राजस्थान की विधानसभा में धरना दे रहे हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अब 21 फरवरी के बाद 22 फरवरी के दिन भी राजस्थान की विधानसभा जो है वो नहीं चल पाती है, स्थगित रहती है और उसके बाद लगातार बीजेपी के द्वारा भी ये प्रयास किया जाता है और खुद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल बातचीत के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि अगर कांग्रेस के विधायक बातचीत करते हैं तो हल निकल सकता है। पहले भी बहुत से निलंबन जो है वो विड्रॉ किए जा चुके हैं और अगर कांग्रेस बातचीत करने के लिए तैयार हुई तो इनके निलंबन की वापसी पर सहमति बन सकती है। लेकिन कांग्रेसी अपनी बात पर अड़े हुए थे। वो चाहते थे कि सबको सदन की कार्रवाई से डिलीट करवाना चाहिए जो मंत्री अविनाश गहलोत ने बोला है और निलंबन वापस होना चाहिए और कांग्रेस जो है अविनाश गहलोत को माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद 23 फरवरी के दिन यानी रविवार के दिन कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी विधायक दल की बैठक भी राजस्थान की विधानसभा के अंदर होती है। इससे पहले जब संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री ज्वार सिंह बेडम इस गतिरोध को खत्म करने के लिए कांग्रेस के विधायकों से जब वो धरना दे रहे थे तो वहां पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रामधुनी करते हुए भगवान का नाम लेते हुए कांग्रेस विधायक अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और गतिरोध नहीं टूट पाता है। लेकिन इसी के बीच भारत और पाकिस्तान का मैच होता है रविवार के दिन। तो कांग्रेस के जो विधायक धरना दे रहे थे राजस्थान विधानसभा के अंदर वो मैच देखते हुए नजर आते हैं। अपना टाइम किस तरीके से विधानसभा के अंदर निकाला जाए उसके लिए वो भारत पाकिस्तान का मैच भी देखते हैं और 80 ठहाके लगाते हुए नजर आते हैं। अब सोमवार का दिन आता है, बार बार बातचीत करने के बाद भी गतिरोध बरकरार रहता है। तो सोमवार के दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी बात को लेकर कि आखिर इंदिरा गांधी का अपमान क्यों किया गया और कांग्रेस की दादी क्यों बताया गया, जो पूरे देश की पूर्व प्रधानमंत्री वो रही हैं, तो इस तरीके से अपमान किया गया है। तो इसी को लेकर अपने हाथों में तख्ती लेकर और विधानसभा घेराव के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कूच करने लगते हैं। अंदर कांग्रेसी जो है कांग्रेस के विधायक वो धरना दे रहे होते हैं विधानसभा के अंदर और उनसे बीजेपी के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं जोगाराम पटेल सहित जो अन्य मंत्री और विधायक हैं वो भी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये विधायक जो गतिरोध है वो टूटना चाहिए। दूसरी तरफ विधानसभा की ओर चढ़ाई करने की तैयारी कर लेते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो राजस्थान में जो भजनलाल की पुलिस है वो चारों तरफ बैरिकेडिंग कर देती है और कांग्रेस के कार्यकर्ता मंच से जो बना रखा था वहां पर उससे लगातार संबोधित करते रहते हैं और आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। लेकिन इसी बीच पुलिस ने अपना कड़क रुख दिखाया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विधानसभा की ओर बढ़ने से रोक दिया गया और इस रोकने के दौरान जब बैरिकेडिंग तोड़कर आने का प्रयास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया तो पुलिस थोड़ी कड़क नजर आई और धक्का मुक्की भी इस बीच हुई। लेकिन इसी के बीच राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और कार्रवाई के बीच नारेबाजी लगातार कांग्रेस के विधायक विधानसभा के अंदर कर रहे थे, बाहर उनके कार्यकर्ता प्रयास कर रहे थे कि इस तरह का अपमान आखिर क्यों हुआ है।
लेकिन इसी के बीच राजस्थान की विधानसभा के अंदर मार्शलों को बुलाया जाता है और कांग्रेस के विधायकों के साथ में वहां पर धक्का मुक्की की जाती है। उसके बाद गतिरोध को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बातचीत करने के बाद टीकाराम जूली एग्री हो जाते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा एग्री हो जाते हैं और जैसे ही निलंबन के बाद भी गोविंद सिंह डोटासरा को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा विधानसभा के अंदर बुलाया जाता है, तो विधानसभा के अंदर माफी मांगने के लिए कहा जाता है, तो गोविंद सिंह डोटासरा अपनी बात को घुमाने लगते हैं और कहते हैं कि माफी पहले अविनाश गहलोत को मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अविनाश गहलोत ने जो बात कही है उसके बाद ही ये सारा गतिरोध पैदा हुआ है। अब संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कहते हैं कि टीकाराम जूली जी तैयार हो गए, आपके विधायक तैयार हो गए, आपके जो वरिष्ठ नेता हैं वो तैयार हो गए और आपने भी बाहर ये जो अभी बातचीत हुई उसमें ये कहा था कि ठीक है बातचीत से हल निकल जाएगा और आपको यहां बुलाया गया तो आप माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तो गोविंद सिंह डोटासरा ये कहते हुए नजर आते हैं कि मंत्री अविनाश गहलोत अगर पहले माफी मांगते हैं तो फिर मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी वो कहते हैं कि मंत्री अविनाश गहलोत ने जो बयान दिया है उस पर बाद में चर्चा करेंगे, आपको माफी इस बात पर मांगनी है कि आप आसन की ओर क्यों बढ़े और आसन की ओर इस तरीके के इशारे आखिर क्यों किए। अब निलंबन वापसी पर पूरी तरीके से सहमति बन चुकी थी और शायद गोविंद सिंह डोटासरा थोड़ा अगर नरम पड़ते तो शायद ये निलंबन वापस हो सकता था, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा बात पर अड़ गए कि अविनाश गहलोत जो हैं वो माफी मांगे पहले, उसके बाद मैं मानने के लिए तैयार हूं। और दूसरी तरफ जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो इस बात पर अड़ गए कि किसी भी तरीके से जो आसन की तरफ आप बढ़े हैं और जो गलत इशारे किए हैं आसन की तरफ, उस बात को लेकर आपको माफी मांगनी पड़ेगी। उसके बाद मंत्री अविनाश गहलोत ने जो कुछ भी किया है वो बाद की बात है। अब इसी बात को लेकर पेच फंस जाता है और गोविंद सिंह डोटासरा माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होते, तो गतिरोध अभी तक भी बरकरार है। अब देखिए राजस्थान विधानसभा के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर हंगामा होता है, तो पुलिस उनसे धक्का मुक्की करती है और राजस्थान विधानसभा के अंदर कांग्रेस के विधायकों के साथ धक्का मुक्की की जाती है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी सत्ता पक्ष की ओर से भी ये प्रयास लगातार इस पूरी जो बातचीत हुई है और जो ये पूरा मामला हुआ है, जो गतिरोध बना है, उसमें ये देखा गया है, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल उसी दिन शाम को ये कहते हुए नजर आए थे कि अगर बातचीत करेंगे तो हल निकल सकता है। लेकिन बार बार सत्ता पक्ष की ओर से प्रयास किया गया कि किसी भी तरीके से गतिरोध टूटे। विपक्ष भी यही चाहता था कि गतिरोध टूटे, लेकिन अब कौन जो है वो पहले माफी मांगे इस बात पर अड़ गए। तो माफी मांगने की बात भी ये थी कि अविनाश गहलोत ने आसन की तरफ कोई इशारा नहीं किया था, आसन को कुछ गलत नहीं कहा था, आसन की तरफ कोई गलत इशारा नहीं किया था, लेकिन गोविंद सिंह जो डोटासरा हैं उन्होंने आसन की तरफ जो बढ़े थे और जिस तरीके के इशारे किए थे उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष चाहते थे कि गोविंद सिंह डोटासरा अगर माफी मांग लेते हैं तो 6 विधायकों का निलंबन जो है वो वापस किया जा सकता है। लेकिन बात बनी नहीं। सचिन पायलट इस गतिरोध को पैदा होने के बाद राजस्थान विधानसभा पहुंचते हैं। थोड़ा सा नजारा अलग होता है वहां पर, लेकिन अब सचिन पायलट तो सस्पेंड किए नहीं गए थे, लिहाजा वो तो राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई के अंदर जाकर वहां पर बैठते हैं। लेकिन कांग्रेस के विधायकों के द्वारा ये धरना जो है वो राजस्थान की विधानसभा के अंदर चौथे दिन भी लगातार जारी रहता है। अब राजस्थान प्रदेश की जनता भी ये पूछ रही है कि राजस्थान प्रदेश के विकास के मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि टीकाराम जूली भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजस्थान के मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, यह गतिरोध टूटना चाहिए। लेकिन अब गतिरोध कैसे टूटेगा? इधर गोविंद सिंह डोटासरा हैं कि माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, उधर मंत्री अविनाश गहलोत को जो है वो बीजेपी के मंत्रियों के द्वारा और वासुदेव देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से नहीं कहा गया कि आप माफी मांगे। और जब तक कोई नरम दिल नहीं दिखाएगा, जब तक कोई माफी मांगेगा नहीं, शायद ये गतिरोध बरकरार रहेगा। 4 दिन बीत चुके हैं राजस्थान विधानसभा में सिर्फ एक मंत्री अविनाश गहलोत की इस बात को लेकर कि आखिर इंदिरा गांधी को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था, शायद वो इस तरीके से नहीं कहते कि राजस्थान जो कांग्रेस है उसकी दादी यानी उनकी नाम पर ये योजना का नाम रखा गया था और उसको लेकर आज तक ये गतिरोध बरकरार है। देखना ये होगा कि सड़क के बाहर महासंग्राम हुआ, विधानसभा के बाहर सड़क पर, और विधानसभा के अंदर कांग्रेस के विधायकों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें उनके साथ मार्शलों ने धक्का मुक्की की, लेकिन अब तक ये बात नहीं बन पाई है। इंतजार इस बात का रहेगा कि आखिर क्या कांग्रेस के 6 विधायकों को राजस्थान के इस बजट सत्र की शेष अवधि से जो निलंबित किया गया है, क्या इस पर सहमति बनती है, ये गतिरोध टूटता है, निलंबन वापसी होती है,
या राजस्थान की विधानसभा के बजट सत्र के शेष अवधि से इन 6 विधायकों को, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हैं, इनका निलंबन बरकरार रखा जाएगा। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।